नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार सरकार पर इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। इसके कई बड़े कारण हैं। अभी आपको बता दें कि जो ठेकेदार रिसु श्री का मामला था वो काफी सुर्खियों में रहा था। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्होंने 20 सवाल किए थे और इसका जवाब मांगा था। तेजस्वी यादव ने यह तक आरोप लगाया था कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी, यहां तक कि सीएमओ तक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और यही वजह है कि इस मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा था कि जो भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें जानबूझकर छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और जो बड़े लोग हैं, जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए उनके ऊपर, उनको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है बिहार सरकार की ओर से। तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ये पहली बार नहीं है, उन्होंने इससे पहले भी सम्राट चौधरी को फेक उन्होंने बोला था कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर हैं इससे पहले। और आपको बता दें कि एक बार फिर से उन्होंने सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप सीएम बताया है। उन्होंने कहा है कि जो खुद पढ़े लिखे नहीं है वो क्या बिहार के हित में निर्णय लेंगे। सम्राट चौधरी तो खुद अंगूठा छाप हैं, ऐसे में उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है कि वो बिहार को कितना आगे लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भी टारगेट किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार तो भीष्म पितामह निकले। ये तेजस्वी यादव का बयान है। उन्होंने ना केवल बिहार के सीएम बल्कि बिहार के पूर्व सीएम को भी निशाने पर लिया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव जो खुद सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप कह रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव अपना अतीत भूल गए? क्योंकि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उन्हें भी अंगूठा छाप ही कहा जाता है, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बिहार की मुख्यमंत्री वो भी रही, वो भी बिहार में शासन की। उनके शासनकाल में भी बिहार कितना आगे बढ़ा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और भ्रष्टाचार कौन से चरम सीमा पे पहुंचा था ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या अब लोगों का ये सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव अपना अतीत भूल चुके हैं? क्या अपना पास्ट इतना जल्दी तेजस्वी यादव स्किप कर दिए? हाँ, भ्रष्टाचार पे वो नेता प्रतिपक्ष हैं, सवाल उठाना उनका हक है। वो विपक्ष के नेता हैं, ऐसे में सरकार को घेरना और सरकार द्वारा अगर काम नहीं हो रहा है तो जनता के हित में आवाज उठाना विपक्ष के नेता का दायित्व है, कर्तव्य है। और तेजस्वी यादव वो कर रहे हैं, वो शायद बिल्कुल गलत नहीं है, वो सही कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के किसी के एजुकेशन पे सवाल अगर आप उठा रहे हो तो आपको पहले खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। आप सरकार को घेरो, सरकार पे सवाल उठाओ, सरकार काम नहीं कर रही है, गलत है। और जिस तरीके से बिहार में नई सरकार बदली, नीतीश कुमार जब उन्होंने कुर्सी छोड़ा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए, तब से बिहार में इन दिनों आपराधिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं। और ये सबका कहना है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर आम नागरिक, या विपक्ष के नेता, माफ कीजिएगा, विपक्ष के नेता हो या फिर आम नागरिक, सबका यह कहना है कि पहले के तुलना में बिहार में जो आपराधिक मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के भी कई मामले उजागर हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रिसु श्री जो कि ठेकेदार थे, उनका मामला भी खूब सुर्खियों में है। और उसके बाद कई बड़े अधिकारी, 2 आईएएस अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए और सरकार को घेरा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार की मिली भगत है, लोगों को, जो बड़े अधिकारी हैं उनको बचाने की सरकार कोशिश कर रही है और जो छोटे, जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो तो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद अंगूठा छाप है। ऐसे में अब लोगों का 2 तरह के समर्थक हैं। एक, तेजस्वी यादव के जो सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से वो बतौर विपक्ष के नेता, लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि उनका ये दायित्व है जनता के हक की बात करना, मुद्दा उठाना। लेकिन दूसरी तरफ लोग उन्हें अब टारगेट भी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी तो अंगूठा छाप थी, जब वो बिहार चला सकती है तो सम्राट चौधरी क्यों नहीं? बात अंगूठे छाप की नहीं है। अगर उसका हम आंकड़ा निकाले तो बिहार के कई ऐसे नेता निकलेंगे जो अंगूठा छाप होते हुए भी उन्होंने काम बेहतर किया है। तो अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा, ये तो बिहार में बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि जो नहीं पढ़ते हैं उनको लगता है कि वो नेता तो बेहतर बन ही जाएंगे। तेजस्वी यादव को लेकर भी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को वो टारगेट ही करते हैं उनके एजुकेशन को लेकर। चाहे तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव, पीके ने हमेशा उनको टारगेट किया उनकी पढ़ाई को लेकर कि जो 9वीं और 10वीं फेल है वो बिहार को क्या चलाएगा। और तब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव को शोभा देता है
कि आप खुद अगर 8वीं और 9वीं पास हैं या फेल हैं, उसके बावजूद आप दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, तो पहले खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। लोगों का ये राय है तेजस्वी यादव का। हालांकि आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।